नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है काफ़ी दयनीय और दर्दनीय है। सभी जो है लगभग हर एक इंसान कोई ना कोई अपने रिश्ते नाते को खो रहा है। इस त्रासदी के माहौल में जिस प्रकार से ये एक अनजान सा वायरस पूरे मानव जाति के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे कंडीशन में, ऐसे स्थिति में हम इंसान अगर इंसानियत दिखा पाए तो कुछ हद तक उसमें मलम लग सकता है। ये जो आज भयानक स्थिति है, हर किसी के घर में किसी का पिताजी गुजर गए, किसी का माताजी गुजर गए, कोई छोटे छोटे बच्चे उनके माँ बाप गुजर गए। इस कोरोना के दौर में बहुत ही दुख होता है बोलने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम किस पे निर्भर करें? सरकार अपने स्तर में प्रयास कर रहा है, सभी अपने अपने स्तर में सुरक्षित घर में रहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी जाने अनजाने में ये जो अदृश्य वायरस है कहीं ना कहीं घर में दस्तक दे रहा है। कोई ना कोई रिश्ते नाते उससे संक्रमित हो रहा है। ऐसे स्थिति में पूरा घर, पूरा परिवार एक मानसिक दौर से गुजरता है और स्थिति और भी भयानक है। कहीं पे हॉस्पिटल में बेड नहीं है, बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन मिले तो इंजेक्शन नहीं है। स्थिति इस प्रकार से दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। हर दिन एक नया आंकड़ा जो है पिछले आंकड़े को क्रॉस करके आगे निकल रहा है, पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक करके आगे निकल रहा है। कभी सुनते हैं 2 लाख, फिर सुनते हैं 3 लाख पिछले 24 घंटे में, कभी 4 लाख पिछले 24 घंटे में। यानी ये जो है आंकड़ा दिन ब दिन इतने तेज गति से इसका स्प्रेडिंग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी कुछ इंसान के शक्ल में, इंसान के जिसको बोलेंगे लिबास में दरिंदा है समाज में। इस त्रासदी के माहौल में भी अवसर को ढूंढता है। जो इंजेक्शन मार्केट में 900 रुपये उसका प्राइस है, उसको कालाबाजारी करते हैं। उसका प्राइस 20,000, 40,000, 45,000 लोगों के मजबूरी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। मुंह मांगा कीमत देके खरीदना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, उसमें भी बिचौलिया आता है। तो इस प्रकार से ऐसे स्थिति में अगर हम थोड़ा अपना इंसानियत दिखाएं तो इस स्थिति को हम लोग थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकते हैं। आज एक निम्न वर्ग के इंसान या गरीब जो इंसान है जिसकी क्षमता नहीं है 20,000, 40,000 का इंजेक्शन खरीदने का, ऑक्सीजन जुगाड़ करने का, तो क्या उनको जीने का हक नहीं है? तो ये जीवन जीवन नहीं है, इसके आगे भी जीवन है। लोग ये भौतिकवादी समाज में पैसे को इतना महत्व देने लग गया है कि लोगों के जान के साथ भी खेल रहा है। किसी को कोई परवाह नहीं है। स्थिति अपने साथ भी ऐसा हो सकता है, हर किसी को समझना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में सभी को एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए, जितना हो सके मदद करना चाहिए। अगर किसी का सहायता नहीं कर सकते
तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। समाज में ऐसे कुछ अच्छे घटना भी सुनने को मिलता है। कुछ अभी पिछले दिनों में नागपुर का एक घटना सुनने को मिला है। एक बुज़ुर्ग जिसको बेड मिला था, उन्होंने अपना बेड किसी एक महिला को दे दिया। बोले मेरा तो ज़िंदगी जीना हो गया है, तो मुझे नहीं चाहिए, इन्हें यह बेड प्रोवाइड किया जाए, यह बेड जो है इन्हें दिया जाए। तो इस प्रकार का महान आत्मा जो है उनको सद्गति होगा। कोई मुंबई में शिक्षक है, ऑटो चला रहा है, फ्री में सेवा दे रहा है। कोरोना जो पेशेंट है उन्हें ऑटो में हॉस्पिटल में पहुंचा रहा है निःशुल्क। कोई हॉस्पिटल में खाना पहुंचा रहा है फ्री में। कहीं फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि यह घड़ी जो है मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, ये एक मौका है। ऊपर वाला देख रहा है कौन इस मौके में कौन कैसा बिहेव करता है। अगर आप सज्जन हैं तो ऐसे समाज के लिए मिसाल कायम करें। बहुत सारे डॉक्टर जो है, अभी पिछले दिनों में वो भी सुनने को आया, डॉक्टर दंपत्ति जो निःशुल्क कोरोना जो पेशेंट है उनको निःशुल्क सेवा दे रहा है। समाज के लिए एक उदाहरण है। इनसे लोगों को शिक्षा लेना चाहिए, ना कि मुनाफाखोरी जमाखोरी करके पैसे बनाने का टाइम है। अगर आप नहीं रहेंगे, इंसान ही दुनिया में नहीं रहेगा। जब इंसान ही दुनिया में नहीं रहेगा तो ये पैसे का क्या मूल्य रहेगा। आज कोई सोर्स, कोई पैसा काम नहीं कर रहा है। अगर ये अदृश्य वायरस अगर आप पे हावी हो जाए तो कितना भी पैसा रहे मुश्किल है। तो इसलिए सबसे अपील है कि ये इस प्रकार का जमाखोरी ना करें, क्योंकि मार्केट में औषधि नहीं मिल रहा है ये जमाखोरी की वजह से, और लोगों को मजबूर होके अधिक पैसा देके खरीदना पड़ रहा है। तो थोड़ा इंसानियत दिखाएं, समाज के लिए मिसाल कायम करें, कुछ नेक काम करें, क्योंकि कर्म जो है वो रिटर्न मिलता है। कहावत ही है, मशहूर कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज हम जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल हमें मिलेगा। तो इसलिए सबसे अपील है कि ऐसे स्थिति में किसी का शोषण ना करे, किसी प्रकार का किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए, जिससे कि एक दूसरे का हाथ थाम के हम लोग इस मुश्किल घड़ी को पार कर सके। इसके बारे में भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए। सभी अपने अपने स्तर पे समाज के बेहतर के लिए सहायता करें, सहयोग करें, दो सांत्वना की बातें करें, अपने परिजनों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करें। इससे दूर ना भागे, किसी को नज़रअंदाज ना करें। ऐसे दुख की घड़ी में एक दूसरे का सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो सबसे अपील है कि सभी सुरक्षित रहे घर में, सभी अपने परिवार का अच्छे से देखभाल करें और सुरक्षित तरीके से कैसे एक दूसरे का मदद कर सके इस बारे में सोचें। धन्यवाद।